गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। जो अपना सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन चल रहा था उसके एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे वो कर रहे थे, तो उन्हीं को जो है आज कंटिन्यू करेंगे। आज का अपना जो टॉपिक होगा उसमें एमसीक्यू जो है पीएन डायोड, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, एलईडी, फोटो डायोड, हॉल इफेक्ट, वेक्टर डायोड, इन सभी टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। इन ए पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड। ठीक है, देखो अपने पास पीएन जंक्शन है, अपन ने क्या किया, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को कनेक्ट कर दिया। अब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या होगा, देखो डिफ्लेक्शन लेयर क्रिएट होगी। डिफ्लेक्शन लेयर में क्या होगी, इमोबाइल आयन, डोनर और एक्सेप्टर आयन है। ठीक है, तो क्या पूछा, क्या है, इसने पूछा है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इन ए पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड बैरियर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इन ए पीएन जंक्शन the potential barrier is due to the charge on either side of the junction these charge are। देखो अभी जस्ट मैंने बताया है तुम्हें, जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो किन के बीच में बनता है, एक्सेप्टर और डोनर आयन के बीच में। ठीक है, तो देखो इसमें मेजॉरिटी कैरियर नहीं, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी बोथ नहीं, फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, तो आंसर क्या हो गया, डी आ गया। द कैपेसिटेंस ऑफ ए रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीएन जंक्शन होता है उसका जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। जब पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस पे होता है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है, जब रिवर्स बायस पे होती है तब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है। जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है विथ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर के इनवर्स में होता है। यानी क्या हुआ, जब अपन ने रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया है तो डिफ्लेक्शन लेयर का विथ भी बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन लेयर का विथ बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो इंक्रीज एज रिवर्स बायस इज डिक्रीज। ठीक है, ए पीएन डायोड हैज, देखो जब अपन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टिंग सरफेस पीएन जंक्शन कहलाती है। तो इसमें कनेक्टिंग सरफेस एक ही है, इसलिए पीएन डायोड जो है उसमें एक पीएन जंक्शन होती है। आंसर हो गया वन पीएन जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डोपिंग लेवल इन ए पीएन डायोड इज इंक्रीज, जब डोपिंग लेवल बढ़ा देंगे तो द विथ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इज डिक्रीज्ड, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीएन डायोड इज यूज्ड एज, देखो मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को रिएक्टिफायर वाला चैप्टर करवाया था, तो उसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने जो है पीएन डायोड यूज में लिया था, तो किस में यूज लेंगे, रिएक्टिफायर में। अब वोल्टेज रेगुलेटर में किसको यूज लेंगे, जेनर डायोड को। आगे क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना। एन आइडियल PN diode is one which behave as a perfect conductor when forward bias। देखो जब फॉरवर्ड बायस पे होता है तो शॉर्ट सर्किट ऑन स्विच होता है तो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पीएन डायोड इंक्रीज देन लीकेज करंट, देखो जब पीएन डायोड में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे जंक्शन पे, तो क्या होगा, रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज होगी क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डोपिंग लेवल ऑफ ए पीएन डायोड इज इंक्रीज्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, डोपिंग लेवल इंक्रीज कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, The knee voltage of a PN diode is approximately equals to, knee voltage जो है approximately equals to बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है ये।
नी वोल्टेज किसके बराबर होगा, बैरियर पोटेंशियल के। देखो पी एन डायोड की जब अपन ने कैरेक्टरिस्टिक किया था तो नी वोल्टेज कहाँ पे आया था, बैरियर पोटेंशियल के इक्वल जब वोल्टेज आ गया था तब आया था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ग्राफ बिटवीन करंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस ए डिवाइस इज स्ट्रेट लाइन द डिवाइस इज रिफर्ड टू एज लीनियर डिवाइस होता है जब स्ट्रेट लाइन आता है तब। व्हेन द पी एन डायोड करंट इज लार्ज द बायस इज, देखो जब पी एन डायोड में लार्ज करंट फ्लो होती है तो पी एन डायोड फॉरवर्ड बायस पे होता है, रिवर्स बायस पे तो जीरो करंट फ्लो होती है। तो आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड। ए पी एन डायोड इज ए डिवाइस, देखो पी एन डायोड में अगर अपन इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ठीक है, इसलिए जो है ये नॉन लीनियर डिवाइस होता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन, ए पी एन डायोड यूटिलाइज कैरेक्टरिस्टिक फॉर रिएक्टिफिकेशन, देखो पी एन डायोड को जब रिएक्टिफायर में यूज लेते थे तो ये जब फॉरवर्ड बायस में होता है तभी वर्क करता है, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है रिएक्टिफिकेशन में यूज लेते हैं। When a PN diode is used as a rectifier, the most important consideration is forward characteristic, क्योंकि फॉरवर्ड बायस पे यूज आता है तभी ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द डोपिंग लेवल इन ए जेनर डायोड इज दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड और पीएन डायोड। देखो मैंने तुम लोगों को बताया है जब अपन हैवली डोप्ड पी और एन रीजन लेते हैं तब जेनर डायोड बनता है, तो जेनर डायोड का डोपिंग लेवल जो है ऑर्डिनरी या पीएन डायोड से ज्यादा होता है, तो क्या आएगा, मोर देन। आंसर क्या आएगा, मोर देन। ए जेनर डायोड इज ऑलवेज, जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस पे कनेक्ट करते हैं, क्या आएगा, रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स बायस पे वर्क करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ए जेनर डायोड यूटिलाइज ब्लैंक कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स ऑपरेशन फॉरवर्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इन द ब्रेकडाउन रीजन ए जेनर डायोड बिहेव लाइक ए बैटरी, कांस्टेंट जो है वोल्टेज का सोर्स बिहेव करेगा ब्रेकडाउन रीजन में। ए जेनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट इज, कब डिस्ट्रॉय होता है, ये देखो फॉरवर्ड बायस पे, रिवर्स बायस पे, कैरियर मोर देन रेटेड करंट, जब कैरियर मोर देन रेटेड करंट होती है तब डिस्ट्रॉय होता है ये, तो आंसर थर्ड वाला सही है। ए सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द जेनर सर्किट टू, देखो जब अपन जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं तो अपन से एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसको अपन करंट लिमिटर भी बोलते हैं। वो क्या करता है, जब जेनर डायोड रिवर्स बायस पे वर्क करता है तो ब्रेकडाउन के बाद जेनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन करंट शार्पली इंक्रीज होगी। अगर उस करंट को अपन कंट्रोल नहीं करेंगे, लिमिट नहीं करेंगे तो जेनर डायोड बर्न आउट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो जेनर डायोड की प्रोटेक्शन के लिए अपन यूज लेते हैं। तो देखो ये दे रखा है प्रोटेक्ट द जेनर डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जेनर डायोड इज ए, तो जेनर डायोड भी नॉन लीनियर डिवाइस होता है क्योंकि इसकी जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ए जेनर डायोड हैज, जेनर डायोड जो होता है उसमें क्या होता है, अनडिफाइंड शार्प ब्रेकडाउन होता है, याद रखना। देखो जेनर डायोड की जब अपन जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखा था तो उस ग्राफ में शार्पनेस था। द कलर ऑफ इमिटेड लाइट फ्रॉम एलईडी डिपेंड ऑन, देखो एलईडी कौन सा कलर इमिट करे ये डिपेंड कर रहा है कौन से मटेरियल का यूज लेके अपन ने एलईडी बनाया है। तो देखो इसमें तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। द एडवांटेज ऑफ एलईडी, लॉन्ग लाइफ होती है, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग होता है, लो ऑपरेटिंग पॉइंट भी वोल्टेज होता है, ऑल ऑफ द अबव, तो डी आंसर सही है। व्हेन फॉरवर्ड बायस एलईडी इमिट लाइट बिकॉज ऑफ, जब फॉरवर्ड बायस पे करते हैं, देखो एलईडी बेसिकली जो है फॉरवर्ड बायस पे वर्क करती है, जब अपन उसको फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट करते हैं तो एन से इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, तो रिकॉम्बिनेशन के कारण जो है लाइट इमिट होती है। देखो क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स, ठीक है। द एलईडी मेड विद गैलियम आर्सेनाइड इमिट लाइट इन द, देखो एलईडी जो है गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड का यूज करके बना सकते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का यूज करेंगे तो वो जो है इंफ्रारेड रीजन में वर्क करेगा, इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगा, और गैलियम फास्फाइड लेंगे तो वो जो है ग्रीन रीजन में वर्क करेगा, ग्रीन लाइट इमिट करेगा, ठीक है, विजिबल लाइट। नेक्स्ट देखो
What should be the biasing of LED? LED work in only and only in forward bias. तो क्या आएगा? फॉरवर्ड बायस पे. The LED made with गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड से ग्रीन लाइट इमिट करेगा. The load voltage is approximately constant when a Zener diode is, देखो लोड वोल्टेज कांस्टेंट है कब? जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है, ऑपरेटेड इन ब्रेकडाउन रीजन. ठीक है. नेक्स्ट है, इफ द लोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन ए जेनर रेगुलेटर द जेनर करंट. देखो तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर स्टडी करना स्लाइड में से, तो वहां से तुम्हें नजर आएगा क्या है, अपने को लोड वोल्टेज जो है कांस्टेंट रखना है. तो इसने कहा है लोड, इफ द लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज इन ए जेनर रेगुलेटर द जेनर करंट. देखो क्या होता है, अपने पास सोर्स करंट IS इक्वल्स टू IZ प्लस IL. अगर लोड वोल्टेज कांस्टेंट रखना है तो लोड रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो लोड करंट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए. लोड करंट इंक्रीज होगी तो जेनर करंट डिक्रीज होनी चाहिए. तो क्या होगा? डिक्रीजेज. इफ द लोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन ए जेनर रेगुलेटर द सीरीज करंट. देखो सीरीज करंट कांस्टेंट रहेगी. क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. स्टे एट द सेम. व्हेन द सोर्स वोल्टेज इंक्रीजेज इन जेनर रेगुलेटर, सोर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, विच ऑफ दिस करंट रिमेन कांस्टेंट. देखो जब सोर्स वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, अपने पास IS इक्वल्स टू IZ प्लस IL. IZ और IL दोनों इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन अपना लोड कांस्टेंट है तो लोड वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए लोड करंट भी कांस्टेंट रहेगी. इसलिए जब सोर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो जेनर करंट इंक्रीज होगी. कौन सा? देखो सॉरी, व्हेन द सोर्स वोल्टेज इंक्रीज इन जेनर रेगुलेटर विच ऑफ दीज करंट रिमेन कांस्टेंट. तो कांस्टेंट तो लोड करंट रहेगी और इंक्रीज कौन सी होगी? जेनर करंट. तो कांस्टेंट पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लोड करंट कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोटो डायोड इज नॉर्मली. तो फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस पर वर्क करता है. रिवर्स बायस. देखो ये सारे क्वेश्चन जो है, अगर आपने मेरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो स्टडी किया है तो उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं. तो अगर आपने नहीं भी किया तो एक बार जो है वो वीडियो आप देख लो, उन वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं. उसके बाद जो है MCQ क्वेश्चन देखना. व्हेन द लाइट इंक्रीजेज द रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर करंट इन ए फोटो डायोड ऑल्सो इंक्रीजेज. जब क्या है, लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो रिवर्स करंट जो है इंक्रीज होगी. तो क्या आएगा? इंक्रीजेज. द डिवाइस एसोसिएटेड विद वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर. देखो वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर जो डिवाइस होता है वो होता है वैक्टर डायोड. कौन सा? वैक्टर डायोड. इफ द डिफ्लेक्शन लेयर गेट वाइडर द कैपेसिटेंस. देखो जस्ट मैंने बताया है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर. तो विथ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज हो गया. When the reverse voltage increase the capacitance, जब रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन लेयर का विथ बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा. तो डिक्रीजेज. ठीक है. नेक्स्ट है, द वेक्टर इज यूजुअली. देखो वेक्टर डायोड भी हमेशा रिवर्स बायस पे वर्क करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. देखो अगर तुम लोगों ने स्टडी किया है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो है टनल डायोड में होता है. ठीक है. फॉर ए टाइपिकल ऑपरेशन यू नीड टू यूज रिवर्स बायस विद. देखो रिवर्स बायस पे कौन कौन से डिवाइस वर्क करते हैं? वेक्टर डायोड करता है, जेनर डायोड भी करता है, फोटो डायोड भी करता है. इट मीन्स ऑल ऑफ अबो, ये तीनों करते हैं. वेक्टर डायोड आर यूज इन FM रिसीवर टू ऑब्टेन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. क्या आएगा? ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को ऑब्टेन करने के लिए FM रिसीवर में यूज लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल पर्पस डायोड इज मोर लाइकली टू सफर एन एवलांच ब्रेकडाउन रादर देन जेनर ब्रेकडाउन. बिकॉज क्योंकि जो है जो ऑर्डिनरी डायोड है, जनरल पर्पस डायोड है, उसमें लाइटली डोपिंग यूज लेते हैं इसलिए एवलांच ब्रेकडाउन आता है. और जनरल डायोड में क्या करते हैं? हैवली डोप्ड लेते हैं इसलिए उसमें जनरल ब्रेकडाउन आता है. तो इट इज लाइटली डोप्ड. जनरल डायोड हैज ए हाई फॉरवर्ड रेटिंग. नहीं. नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता.
हाई एम्पलीफिकेशन नहीं होता, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज एट लो रिवर्स वोल्टेज, ये बिल्कुल सही है, आंसर 4। जेनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। डायोड है जीरो ब्रेकडाउन वोल्टेज नोन एज, देखो क्या होता है, जो अब अपन टनल डायोड यूज में लेते हैं तो टनल डायोड में भी क्या होता है, हैवली डोप्ड रीजन लेते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, तो किस में होगा, टनल डायोड में। In a photodiode, when there is no incident light, the reverse current is almost negligible and is called dark current। कौन सी करंट कहलाती है, डार्क करंट। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोडायोड इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ, तो फोटोडायोड जो है विजिबल और इनविजिबल दोनों लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आता है। When the source of light is not sunlight, then the photovoltaic cell is used as photo detector। क्या, फोटो डिटेक्टर। Which of the following material is used in solar cell? सोलर सेल, सिलिकॉन सोलर सेल का यूज लिया था अपन ने, सिलिकॉन यूज लिया जाता है। In the Hall effect, the direction of electric field and magnetic field are parallel to each other। देखो अपन ने स्टडी किया था, होल इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर नहीं था, पैरेलल नहीं था, सॉरी परपेंडिकुलर था। ठीक है, देखो उसमें मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, फॉल्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कांट बी फाउंड विद द होल इफेक्ट, देखो होल इफेक्ट से पोलरिटी चेक कर सकते हैं, कंडक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ द डिवाइस, एरिया ऑफ द डिवाइस जो है फाइंड नहीं कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये अपने जितने भी डिवाइस थे सारे कवर किए हैं 1 बाय 1। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वेलकम इन कौशिक क्लासेस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और जो कौशिक क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।